अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्रिटिकल कोचिंग से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर में हमने कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो था उसका जो डिफिनेशन था उसको मैंने डिटेल से एक्सप्लेन भी किया। आज जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 13 और इस लेक्चर में हमने डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के दरमियान जो डिफरेंस है उसके बारे में हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले जो आपके पास पॉइंट्स है, नंबर 1 पे चाहे किसी भी टॉपिक्स के दरमियान जब डिफरेंस बिटवीन आता है तो सबसे पहले आपने करना है कि उसका डिफिनेशन लिखना है। तो कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस का जो डिफिनेशन था इससे पहले लेक्चर में वहां पे भी मैंने बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा था, ठीक है। आज दोबारा मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का जो डिफिनेशन है वो क्या है? द स्पेक्ट्रम इन विच इंडिविजुअल कंपोनेंट कलर आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाय क्लियर कट बाउंड्री। अच्छा, यहाँ पे आपके पास क्या होता है? आर नॉट सेपरेट, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपने आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाय क्लियर कट बाउंड्री। यहाँ पे जो कलर होते हैं एक दूसरे से वो क्लियर कट बाउंड्री के थ्रू सेपरेट नहीं होते बल्कि आपस में एक दूसरे के ऊपर और लेप करते हैं, ठीक है। यानी आप कलर जो है कलर पहचान नहीं सकते हो कि इस कलर का जो बाउंड्री है वो यहां से यहां तक है, ठीक है। और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि इस नॉट को सिर्फ आपने क्या करना है, इसको हटाना है। द स्पेक्ट्रम इन विच इंडिविजुअल कंपोनेंट कलर आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाय क्लियर कट बाउंड्री। डिसकंटिन्यूस में क्या होता है कि वहां पे जो कलर होते हैं, कलर ऑफ कंपोनेंट जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं एक क्लियर कट बाउंड्री से। आपको नजर आ वहां पे आपको नजर आता है और आप उसका पहचान भी कर सकते हो कि ये जो कलर है ये यहां से स्टार्ट है यहां तक, ठीक है। कलर का पहचान भी आप कर सकते हो, कलर का जो बाउंड्री है वो आप मालूम कर सकते हो कि यहां से यहां तक है। तो ये डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन था। सिर्फ आपने करना क्या, यहाँ पे नॉट है, यहां से आपने इस नॉट को हटाना है, बाकी यही डिफिनेशन है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके पास एग्जांपल क्या है? नंबर 1 एग्जांपल रेनबो विबग्यो जो आपके पास बना हुआ था, जो कि मैंने लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास किया था और वहां पे मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू बोर्ड के एक साइड पे मैंने आपको बताया कि ये आपके पास प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट पास करते हो तो ऐसे इमेज आपके पास बनता है, ठीक है। ये आपके पास एग्जांपल है। इस तरीके से आपके पास जो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है जो आपके पास एग्जांपल है वो क्या है? आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसके बाद जो हमारा लेक्चर है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है और साथ ही अदर एटम, बाकी जो एटम का स्पेक्ट्रम जो बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम का नाम दे सकते हैं। इस स्पेक्ट्रम को कितने, इस स्पेक्ट्रम का टोटल कितने नाम है? लाइन स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं, साथ ही एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। एटॉमिक का नाम क्यों दिया? क्योंकि ये एटम से ये स्पेक्ट्रम बनते हैं। जितने भी एटम्स है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, सोडियम हो, क्लोरीन हो, जितने भी एटम है उससे आपके पास क्या बनते हैं? ये स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो आपके पास है, जिस तरीके से आप किसी भी, जितने भी इंसान है जो इसी दुनिया में मौजूद है उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किस चीज की, यानी वो आप उनका पहचान कैसे कर सकते हो, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? आप फिंगर प्रिंट के थ्रू उसको उसका पहचान लगा सकते हो कि ये इस कबीले से, फिंगरप्रिंट के थ्रू, क्योंकि जितने भी इंसान है वो फिंगरप्रिंट्स इसका क्या है? अलग अलग। इस तरीके से आपके पास ये जो स्पेक्ट्रम है डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, यह आपको एटम के बारे में बताता है कि ये जो स्पेक्ट्रम बना हुआ है ये हाइड्रोजन का है, ये जो स्पेक्ट्रम बना हुआ है ये सोडियम का है, ये जो आपके पास स्पेक्ट्रम बना हुआ है ये किस चीज का है? क्लोरीन का है। यानी ये एटम के लिए क्या है? आइडेंटिफिकेशन का जरिया बनता है। इस डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के थ्रू आप एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो तीसरा पॉइंट है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आर नॉट फॉर्म डार्क लाइन टू सेपरेट द कलर। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे डार्क लाइन कलर के दरमियान नहीं बनता है बल्कि डिसकंटिन्यूस में डार्क लाइन कलर के दरमियान बनता है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा जो आपके पास पॉइंट है, द कलर ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लेपिंग टू ईच अदर। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में जो कलर होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर और लेप करता है, और लेप का मतलब ये कि एक कलर के ऊपर दूसरा आता है, ये कलर इसके ऊपर दूसरा भी आता है, इसे तीसरा भी आता है, ठीक है। यानी इसका कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे कलर क्या करते हैं? और लेप करते हैं। इस तरीके से कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में जो वहां पे प्रिज्म से हमने लाइट को पास किया था और वहां पे कलर का जो पहचान था वो आप मालूम नहीं कर सकते हो कि ये कलर यहाँ से स्टार्ट है और इसका जो एंडिंग है वो यहाँ तक, ठीक है। अब आपके पास पांचवा जो पॉइंट है चक्का, 1 2 3 4 5, पांचवा जो पॉइंट है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम डू नॉट फॉर्म शार्प बाउंड्री बिटवीन द कलर। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि शार्प बाउंड्री नहीं होती, क्लियर कट बाउंड्री नहीं होते। कलर, एक कलर को दूसरे से आप क्लियर कट बाउंड्री के थ्रू अलग नहीं कर सकते हो। और डिसकंटिन्यूस में क्या होता है कि यहाँ पे कलर को एक दूसरे से अलग होते हैं बल्कि इनके दरमियान एक शार्प बाउंड्री होते हैं, उस बाउंड्री के थ्रू
आप कलर मालूम कर सकते हैं कि ये कलर यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिखे ये आपने डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के लिए यहाँ पे आपने खुद ही लिखने हैं। यहाँ पे जो है वो चेंजिंग मैंने आपको बता दिया कि द कलर ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम overlapping to each other, और उसमें क्या होता है, do not overlapping to each other continuous spectrum do not form sharp cut boundary, ठीक है, sharp boundary between them। यहाँ पे discontinuous में क्या होता है, discontinuous spectrum form sharp boundary between the color, ये कलर के दरमियान एक sharp boundary बना देता है, कौन सा, discontinuous spectrum। अच्छा, आपको साइड पर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इसका जो इमेज था वो मैंने इससे पहले लेक्चर भी बोर्ड के एक साइड पर मैंने आपको शो किया था कि ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है और ये डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। अब आपके पास जो टॉपिक है इसके साथ साथ इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के जो टाइप्स है उनके बारे में हमने डिस्कस करना है। आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम के आपके पास दो टाइप है जो कि मैंने लेक्चर नंबर 12 में वहां पे मैंने सिर्फ उनके नाम बताए थे, बाकी मैंने उसके बारे में डिटेल से डिस्कस नहीं किया था। तो आपके पास नंबर 1 जो टाइप्स होता है वो क्या होता है, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। सबसे पहले इसका डिफिनेशन क्या होता है, डिफिनेशन तो आसान है लेकिन सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा डायग्राम के थ्रू, ठीक है। वहां से आपने समझना है तो आपके लिए इसका जो डिफिनेशन है वो बहुत इजी होगा। यहां पे आपने करना क्या है कि एग्जांपल ये लाइन जो स्पेक्ट्रम है इसको हमने क्या नाम दिया था, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, और साथ ही हमने दूसरा एक नाम दिया था जो कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जो कि ये स्पेक्ट्रम जो बनता है वो एटम से ही ये स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है। जितने भी एटम है वो ये जो स्पेक्ट्रम बनता है वो एटम से ही बनता है। तो यहाँ पे आपके पास जो लाइन स्पेक्ट्रम है यहाँ पे क्या होता है कि एग्जांपल ये आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर के अंदर डिस्चार्ज ट्यूब ले ले आप, ठीक है। ये आपके पास एक सिलेंडर नहीं, सॉरी, डिस्चार्ज ट्यूब, ये आपके पास इसके अंदर H2 गैस है और ये कौन सी फॉर्म है, कोल्ड फॉर्म में है, ये कोल्ड फॉर्म है आपके पास मौजूद है इस डिस्चार्ज ट्यूब में। अब यहाँ पे आपने करना क्या है कि इससे आपने लाइट को पास करना है, क्या, लाइट को। जब आपने इससे लाइट को पास किया, लाइट को पास करने के बाद एग्जांपल यहां से लाइट आया और इसने कुछ लाइट को एब्जॉर्ब किया। लाइट को क्यों एब्जॉर्ब किया, क्योंकि ये कोल्ड फॉर्म में था, इसके पास एनर्जी कम थी, कम होने की वजह से इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हुआ कि ये कोल्ड फॉर्म में ये हाइड्रोजन जो गैस था इसने कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे हमने एक स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर का मतलब आपके पास एग्जांपल ये एक डिवाइस है जिसके थ्रू आप ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है ये आप क्या कर सकते हो, इसके थ्रू आप डिडक्ट कर सकते हो। इस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जब हमने और ये जो स्पेक्ट्रम बना था, ये जब हमने देखा, देखने के बाद स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से था, ठीक है, ऐसे बना हुआ था। अब यहाँ पे क्या होता है कि एग्जांपल इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स इसको बैंड्स कहते हैं, बैंड्स, और ये जो लाइन है ये दरमियान में इसको डार्क नहीं, सॉरी, इसको लाइन कहते हैं, सिर्फ लाइन, ये बैंड्स है और ये लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि ये जब आपने स्पेक्ट्रोमीटर में देखा, ये जो आपके पास ये जो बॉक्स है, ये जो बैंड्स है, ये ब्राइट थे, ये कैसे थे, ब्राइट, और ये जो लाइन थे ये डार्क थे। ये ब्राइट इसलिए थे क्योंकि इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने की वजह से ये जो बैंड्स थे ये डार्क थे, और ये जो आपके पास लाइन थे, सॉरी, ये बैंड्स ब्राइट थे और लाइन जो आपके पास थे ये डार्क थे। अब इसमें क्या होता है, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम में इसमें यह होता है कि एग्जांपल यहाँ पे भी आपके पास क्या है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पे आपने पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी बैटरी से आपने, बैटरी के टर्मिनल से यहाँ पे दो प्लेट लगाए और वो बैटरी से आपने कनेक्ट किए, एक पॉजिटिव टर्मिनल से दूसरा नेगेटिव टर्मिनल से, और इसके अंदर भी हाइड्रोजन गैस था। आपने इस गैस को किसके थ्रू इसको हीट किया, ये जो आपके पास हॉट गैस है हाइड्रोजन, किसके थ्रू आपने इसको हीट किया, ये बैटरी के थ्रू। जब आपने इसको हीट किया तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो लोअर एनर्जी लेवल से, ठीक है, एनर्जी लेवल से वो अपर एनर्जी लेवल पे जंप करते हैं। जंप क्यों करते हैं, क्योंकि इसने एनर्जी को क्या क्या पहले एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद ये फिर, क्योंकि वहां पे जब इसने इस शेल से यहां से इसने यहाँ पे जब जंप किया तो ये यहाँ कुछ वक्त के लिए रह सकते हैं, फिर ये दोबारा यहाँ पे आता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर है, अनस्टेबल है, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहाँ पे ये फिर दोबारा जंप करते हैं, क्योंकि ये इसका ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है।
हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जब भी चला जाता है तो वो कुछ वक्त के लिए वहां पे होता है और फिर वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है, ठीक है। तो यहां से इसने जो पहले एनर्जी अब्सॉर्ब किया, यहां से यहां पे ये इलेक्ट्रॉन आया, ये दोबारा यहां पे आएगा, जब यहां पे आएगा तो ये एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, एमिशन होगा। एमिशन क्यों होगा, क्योंकि इसने जो एनर्जी यहाँ पे इसके लिए 10 जूल, इसके लिए 5, इसने 5 जूल एनर्जी को पहले एब्जॉर्ब किया और फिर रिलीज किया। एब्जॉर्ब कहां से किया, क्योंकि इसको हमने हीट किया था, किसके थ्रू, बैटरी के थ्रू, ठीक है। फिर यहां से यहां इस शेल के अंदर जब आएगा तो इसने 5 जूल एनर्जी को क्या किया, रिलीज किया। और वो जो एनर्जी इसने रिलीज किया, यहां पे हमने फिर स्पेक्ट्रोमीटर, जो आपके पास डिवाइस है उसको हमने यहां पे लगाया स्पेक्ट्रोमीटर। ये एक डिवाइस है और इस डिवाइस के थ्रू इस स्पेक्ट्रम को दोबारा हमने डिडक्ट किया। डिडक्ट करने के बाद यहाँ पे भी जो पहले की तरह स्पेक्ट्रम हमें दिखाई दिया था, ठीक है, हमने यहाँ पे जो हमने देखा था वहां पे भी बिल्कुल ऐसे बना, लेकिन फर्क यह था, फर्क यह था कि ये जो बॉक्स है इसमें ब्राइट था और इसमें आपके पास क्या है, डार्क। इसमें क्या है, डार्क, और ये जो लाइन है ये ब्राइट, यानी बैंड्स आपके पास डार्क है और जो लाइन है वो ब्राइट लाइन है, ठीक है। इसमें ये फर्क है दोनों में। अब यहाँ पे डिफिनेशन आपके लिए इंतहाई इजी, अगर आपको ये समझ में आ गया तो डिफिनेशन आपके लिए आसान है। मैं लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का यहाँ पे डिफिनेशन लिखूंगा, बाकी जो डिफिनेशन है लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम का वो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, आपने खुद लिखना है। तो आपके पास जो लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, द स्पेक्ट्रम in the spectrum in which dark lines separate the bright bands is called line absorption spectrum. The spectrum in which dark line, ये dark line है, ये जो line ये जो आपके पास था ना, ये dark है। The spectrum in which dark lines separate the bright bands, इस bright bands को किसने separate किया एक दूसरे से, dark line है। और यहाँ पे dark bands को किसने separate किया, bright line। इसमें चेंजिंग करना है, ये dark है, इसको आपने वहां पे, इसका जो डिफिनेशन है, dark की जगह आपने bright लिखना है, bright line, और यहाँ पे आपने ब्राइट बैंड्स की जगह डार्क बैंड्स लिखने हैं, ठीक है। ये इसका डिफिनेशन है, ये फर्क है लाइन और इमिशन स्पेक्ट्रम में, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में और लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम में। और साथ ही आपको बर्ड की एक साइड पर आपको जो डायग्राम है वो आपको नजर आ रहा है कि इसमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले नंबर 1 पे आपके पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, फिर आपके पास जो है वो इमिशन स्पेक्ट्रम। इसका इमेज आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से तीनों में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।